हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम 2023 के ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दोगे तभी आप यूपी ट्रिपल के थ्रू आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाओगे, आप एग्जाम दे पाओगे। चाहे वो यूपी ट्रिपल के थ्रू आने वाली जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, पटवारी, कोई भी वैकेंसी हो, अगर आपने ये एग्जाम दिया है तभी आप उन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और हर साल ऑल इंडिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट लेवल की तैयारी भी करते हैं। और दोस्तों, ये एग्जाम पर्सनली मेरा फेवरेट है। इससे बेस्ट एग्जाम में कोई और मानता ही नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ होता है। इसके सिलेबस में यहां तक की जानकारी दी होती है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरा सिलेबस पैटर्न आपके साथ एकदम डिटेल से डिस्कस करूंगा, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप चाहो थोड़े सीरियसनेस के साथ आप प्रिपरेशन करो तो इस एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि सारी जानकारी एकदम खोल के इसमें रख दी गई है। और हां दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करने की एक रणनीति भी बताऊंगा, साथ ही आपको कुछ बेस्ट बुक भी बताऊंगा जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं इस एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों, हर साल यूपी ट्रिपल एससी मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्जाम हर एक एस्पिरेंट को देना इतना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को देते हो तभी आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने वाली सभी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, आप उनके एग्जाम में बैठ पाओगे। तो ये एग्जाम किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस बार इस एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो कल से यानी कि 1 अगस्त 2023 से हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना वो 30 अगस्त 2023 रहने वाली है। इसका जो एग्जाम टेंटेटिवली कंडक्ट कराया जाएगा वो नवंबर 2023 तक कराया जाएगा। तो 2-2.5 महीना आपके पास है, जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 2022 वाला पैट एग्जाम मैंने दिया है तो ये एग्जाम देना जरूरी है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, पैट एग्जाम की जो वैलिडिटी होती है ना वो 1 साल तक की होती है। 2022 पैट एग्जाम का जो रिजल्ट जारी हुआ था वो 25 जनवरी 2023 को हुआ था। अब 2022 वाले पैट एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो 1 जनवरी 2024 तक है। तो जितनी भी वैकेंसी 1 जनवरी 2024 के बाद आएंगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, अगर आप उन सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 वाला एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं। देखिए दोस्तों, बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 185 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटी/एससी वालों के लिए 95 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, पीएच कैटेगरी के लिए 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 40 ईयर होती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी इस बार वो 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10 पास मांगा जाता है, फिर चाहे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो, 12 पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना जरूरी है, तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें कोई भी फिजिकल का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट के ऊपर फोकस किया जाता है। अब फाइनली बात कर देगी इस एग्जाम का प्रोसेस क्या है। ये एक सिंगल डे एग्जाम है, यानी कि केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम का पैटर्न समझिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं 50 क्वेश्चंस अकेला जनरल अवेयरनेस ही होल्ड करता है इस एग्जाम के अंदर, यानी कि 50 क्वेश्चन तो अकेले जनरल अवेयरनेस से ही आएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स रहने वाला है। अब वेटेज क्या रहेगा, हिस्ट्री से कितने नंबर का पार्ट आएगा, ज्योग्राफी से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स कितने नंबर का आएगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखिए
देखिए दोस्तों 5 नंबर का पोर्शन भारत का इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री आएगा। कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये भी डिटेल्स दे रखी है। सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़नी है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी आपको पढ़नी है, जैन धर्म, महावीर की जीवनी आपको पढ़नी है, मौर्य वंश सम्राट अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन बनेंगे, हर्षवर्धन राजपूत काल सल्तनत काल मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बनेंगे, मराठाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही ब्रिटिश राज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भारत के ऊपर क्या था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई आपको हिस्ट्री में केवल यही टॉपिक पढ़ने, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। 5 नंबर का पोर्शन ये आएगा। उसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी आजादी के लिए आंदोलन लड़े गए वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन है, आजाद हिंद फौज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। ये 5 नंबर का हमारे आने वाला है। ऐसे ही हमारा भूगोल भी 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा, जिसमें नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क अक्षेत्र, वन, खनिज आने वाला है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का आएगा, इंडियन इकोनॉमिक, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे पूरा सिलेबस दे रखा है। साथ ही 5 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान से बनेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से क्वेश्चन होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन होंगे, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, संसदीय प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साथ ही न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिला प्रशासन, पंचायती राज से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऐसे ही 5 नंबर का पोर्शन जनरल साइंस का होगा, जिसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ये सभी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। साथ ही आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपका केवल बेसिक होगा, एडवांस मैथ नहीं होगा आपका, केवल अर्थमेटिक होगा, जिसमें आपका प्रतिशतता होगा, परसेंटेज, एवरेज, यही आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे मैथमेटिक्स के, केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा हिंदी पोर्शन है, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, संधि विच्छेद से, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, साथ ही मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य, अशुद्धियां, लेख और रचना आने वाली है। 5 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और एक आपका अपठित गद्यांश होगा, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड 5 बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। सभी टॉपिक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन बनेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के सामने बड़ा चैलेंज बन के उभरता है करंट अफेयर कि भाई ये 10 नंबर हम कैसे पक्का करें। तो भाई कम से कम आपको लास्ट 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल के करंट अफेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम आपकी जड़ से उखाड़ कर फेंक रखी है। क्योंकि दोस्तों हमारी ईयरली करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में, और अब ये दोनों मैगजीन अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हमने कवर कर रखे हैं। अगर आप इस मैगजीन को अच्छे से कवर कर लेते हो तो करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर अब केवल रट्टा नहीं मारना, समझना है, एकदम डिटेल से टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपका कवर किया हुआ है। अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 10 नंबर आपको पक्के करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और जल्दी ही आने वाले 20 to 30 डेज के अंदर पूरे साल का एक करंट अफेयर का सुपरफास्ट मैराथन भी कंडक्ट करने जा रहा हूं, चैनल के ऊपर बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर आपके स्टैटिक जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस से आने वाला है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनेंगे, देश, राजधानी एवं मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारतीय संसद, राज्य, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद से क्वेश्चन होंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस और उनके थीम से क्वेश्चन होंगे, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारत एवं विश्व के खेल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो 10 नंबर का पोर्शन रहेगा, पुस्तक और विजेता वगैरह ये क्वेश्चन होंगे। साथ ही 10 नंबर में अपठित हिंदी का गद्यांश रहने वाला है। 1-2 गद्यांश होंगे, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन, दूसरे गद्यांश से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही 10 नंबर का आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण रहेंगे, यहां पर भी 2 ग्राफ होंगे, आपके 5-5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण होंगे, यहां पर भी 2 तालिका आपको मिलने वाली है। बेसिक क्वेश्चन आप कर ही लोगे, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चंस बेसिक होंगे, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। और 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, और 100 क्वेश्चन एग्जाम में है, और 100
100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कितना टाइम आपको मिल रहा है? 2 आवर, यानी कि 120 मिनट्स मिल रही है। मेरे हिसाब से आप कर लोगे अगर आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करते हो। तो भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न है और पूरा सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसका जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है ना, वो मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया पीडीएफ फॉर्म में। उसी नोटिफिकेशन के लास्ट पेजेस पर इसका डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, क्वेश्चंस का वेटेज भी दे रखा है कि किस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। जैसे आपका ये एग्जाम नवंबर मंथ के आसपास कंडक्ट करा लिया जाता है, उसके बाद जनवरी 2024 के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम में 100 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है। स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल के थ्रू जितनी भी वैकेंसी निकलेगी, पटवारी की वैकेंसी हो, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो, एलडीसी हो या फिर आपका यूडीसी हो या फिर वीडियो की वैकेंसी हो, उन सभी वैकेंसीज में पैट एग्जाम 2023 अनिवार्य होगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों पैट एग्जाम का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, चाहे आपकी पटवारी की वैकेंसी हो, उसमें आपका प्री और मेंस एग्जाम नहीं होगा, उसमें केवल आपका मेंस एग्जाम मतलब आपका मुख्य परीक्षा होगी। प्री एग्जाम आप पैट एग्जाम के रूप में दे चुके हैं, केवल उसमें आपका एक ही एग्जाम होगा, चाहे वो आपका फिर वीडियो का हो, केवल एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम आपका होने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहां पर बेस्ट बुक को डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने आपको बता दी वे टू सक्सेस की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन इनफ है। इनफ क्या बेस्ट है। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट आता है। हिंदी सब्जेक्ट के लिए आदित्य पब्लिकेशन की ये एक बुक आती है, नंबर 1 बुक है। इस बुक को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके अंदर दिए गए सभी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही लेकर आओगे। बाकी इंग्लिश ग्रामर भी 5 मार्क्स का आने वाला है, तो उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा लूसेंट पब्लिकेशन का एक इंग्लिश का बुक आता है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, फिर भी आप इस बुक से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश को हिंदी के थ्रू समझाया हुआ है। सारी की सारी डेफिनेशंस टॉपिक वाइज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। तो बढ़िया बुक है। वोकैबुलरी, साथ ही आप गाद्यांश के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, पैसेज के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, आपका काम वहीं से ही हो जाएगा। साथ ही रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की ये एक बुक आती है बाई आर के झा, बढ़िया बुक है ना, बहुत बड़ी लेंथी बुक नहीं है, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो टॉपिक सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेगा, फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स यहां से आपके कवर करा रहा हूं। ये वे टू सक्सेस की हमारी 2 जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके एकदम डिटेल से कवर किया हुआ है, थ्योरेटिकल दे रखा है। साथ ही इस बुक के लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ रहे हो, फिर भी इसके पीछे जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना, उसको जरूर कवर करके जाइएगा। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस बुक से आपको मिलेंगे, देखिएगा। और बाकी ये हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है। डिफरेंट एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। सभी क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन के आंसर की आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी बुक्स मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड करी, सभी बुक्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके थ्रू परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस एग्जाम के लिए किसी स्पेशल या फिर एडवांस स्ट्रेटजी की आपको जरूरत होगी। इस एग्जाम में आप काफी अच्छा स्कोर खुद ही कर सकते हो। आपको बस पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है, ये देखना आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, सबसे पहले उन सभी टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज अलग निकाल लीजिए और प्रिपरेशन करना शुरू ही आप वीक टॉपिक से करिए। जो जो टॉपिक्स आपके कवर होते चले जाते हैं उनको टिक कर दीजिए। जो आपको ऑलरेडी आता है उसको बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिएगा, उसको हम रिवीजन के टाइम पर देख लेंगे। और एग्जाम से कम 15 दिन पहले पूरे सिलेबस को बहुत ही डीपली रिवाइज करिएगा। और एक और काम आपको करना है, यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। साथ ही दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप अपने एग्जाम से पहले कम 20 मॉक टेस्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लो। ऑफलाइन मार्केट में जाइएगा और यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम के कुछ मॉक टेस्ट परचेज करके ले आइएगा। डेली एक मॉक भी अगर आप लगाओगे तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट कर लीजिए 2 आवर का, और 2 आवर में 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। सोल्व करने के बाद 1 घंटा उसको फुल फोकस के साथ चेक करिए कि आपने कहां पर गलतियां की हैं, आपके अंदर फिलहाल क्या कमियां हैं। क्या आप नेगेटिव ज्यादा लगा रहे हो, या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इंग्लिश के अंदर वीक हो। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जितनी भी आपकी कमियां निकलती है, उन कमियों को टाइम रहते दूर करिए, उन कमियों के ऊपर काम करिए। ऐसा करने से आप एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट बन जाएंगे। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप फ्रेशर हो, आपको क्लासेस लेने की जरूरत पड़ रही है, आप किसी टॉपिक को खुद बुक से नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसे सर्च करिए और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस लीजिए, लेक्चर लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दोस्तों सिलेबस को खत्म करने की रेस में मत लग जाइएगा, सिलेबस को एनालाइज किए बिना प्रिपरेशन शुरू मत करिएगा। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास लेने की जरूरत है, जिस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसी टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर लीजिएगा। लंबी लंबी क्लासेस अटेंड मत करिएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना ज्यादा हो सके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, उतनी नेक्स्ट लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। क्लियर है? अगर आप क्लास ले रहे हो, 1 घंटा आपने क्लास ली, तो उसका 1.5 गुना, कम से कम 1.5 घंटा आप खुद बुक खोल के उसी टॉपिक को पढ़िएगा। उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रिपरेशन। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रिसाइज तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलती है, फिर देखते हैं कौन इस एग्जाम को क्रैक करने से रोकता है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस शॉर्ट रणनीति में बताए, उनके ऊपर फोकस करिएगा, उनके ऊपर काम जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट कर लीजिएगा, उसका कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।